देखिए, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे जो लिंडर का जो डेथ की मिस्ट्री है वो डे बाय डे चेंज होती जा रही है। कोई कह रहा है कि वो स्टेरॉइड से मरे हैं, कोई कह रहा है वो एन्युरिज्म की वजह से मरे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि ओवर ट्रेनिंग से मरे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो सही हो सकते हैं वो हैं जो जोलिंडर के आसपास रहने वाले लोग थे, जो उनके साथ ट्रेनिंग करते थे, और उनकी गर्लफ्रेंड और जो उनके फ़ोटो जो रेगुलर वो क्लिक कराते थे उनके, वो सारे लोग उनके साथ ऑलमोस्ट हमेशा टाइम रहते थे, और उन्हें पता रहता था कि जोलिंडर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, और कौन से साइकिल पे हैं या फिर कौन से फ्रैक पे हैं। तो ये चीज़ तो आप लोगों को पता चल गई होगी कि वो ऑलमोस्ट पूरे टाइम ऑन साइकिल ही रहते थे। और ये एक बहुत ख़तरनाक वो है कि आपने नॉन स्टॉप किसी भी साइकिल पे हो, और आपने ना बॉडी से वॉश आउट करवाया है, ना आपको बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, आप स्टेरॉयड अब्यूज़ कर रहे हो, आप वर्कआउट अब्यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ उनका ट्रैवलिंग इतना ज़्यादा होता था कि एक दूसरे कंट्री का जो एटमॉस्फेयर है, उसका वातावरण है, और साथ ही साथ टाइम और उसके साथ रेस्ट का सारा जो गेम है वो ख़राब हो जाता था। अब इस बीच ना एक बहुत मतलब बात सामने निकल कर रही है, उनके दोस्त कह रहे हैं कि जो जोलिंडर थे वो एक एनर्जी बूस्ट या फिर आप बोलें कि पावर बूस्ट करने के लिए कुछ यूज़ करते थे। और इस वीडियो में मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे यूथ ऐसे होते हैं जो नाम सुन के उन चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ट्राई करने के लिए करते हैं और कुछ हैबिट बना लेते हैं उसे अपना। तो ये बात एक बहुत ज़्यादा सामने निकल के आ रही है कि वो कह रहे हैं कि अपने पावर को इन्हेंस करने के लिए, अपने स्ट्रेंथ को इन्हेंस करने के लिए, और अपने स्टेमिना को इन्हेंस करने के लिए वो स्टेरॉइड्स यूज़ करते थे। और इसलिए वो इतना ज़्यादा वेट उठा लेते थे, या फिर इतना ज़्यादा वर्कआउट कर पाते थे, इतनी देर वर्कआउट कर पाते थे। फिलहाल इन चीज़ों की पुष्टि तो मैं अभी भी आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला, और अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कहीं से भी अगर कोई न्यूज़ आती है तो आपको उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ऑटोप्सी नहीं आती तब तक आप सिर्फ यही माने कि हार्ट अटैक से डेथ हुई है, क्योंकि सबसे जो पहला रीज़न है वही है, और एन्युरिज्म का रीज़न है। उसके अलावा कोई भी कुछ कह रहा है तो आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में जो कि आपके पावर को इन्हेंस करते हैं, और इसी चीज़ के चक्कर में इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, जो फिटनेस मॉडल होते हैं, या फिर जो फिटनेस ब्लॉगर होते हैं, वो अपने बॉडी को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लेना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो लास्ट वीडियो से और ज़्यादा इंप्रूव करके दिखाएंगे तो लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ज़्यादा रीच पहुँचेगी। तो वो डे बाय डे स्टेरॉइड का अब्यूज़ करना, मतलब स्टेरॉइड ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है। अब आप जैसे जोलिंडर के साथ देख रहे हैं, भले हार्ट अटैक वाला इशू हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड की वजह से, और आप जो अपने नेचुरल बॉडी के साथ मजाक करते हो उसकी वजह से। तो अगर आप साइकिल पे हो भी तो आप टाइम टू टाइम अपने बॉडी को क्लीन करवाते रहें, मतलब पीसीटी कराते रहें, पोस्ट साइकिल थेरेपी, ये सब होना चाहिए। अगर आप रेगुलर टाइम पे बहुत टाइम तक रहेंगे तो ये आपकी बॉडी में आपके ऑर्गन्स के साथ और बहुत सारी चीज़ों में आपको ये नुकसान पहुंचाता है। मैं उस चीज़ को मेंशन करूंगा इसमें कि कौन सा, मतलब बता रहे हैं लोग कि ले रहे थे वो, बट मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं आपको ब्लर करके दिखाऊंगा। जो समझने वाले होंगे वो समझ जाएंगे, जो बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री से हैं या फिर जो बॉडी बिल्डिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो समझ जाएंगे कि कौन सी चीज़ है वो। और इंडिया की बात करो तो वो बहुत इजीली मिल जाता है आपको नॉर्मल शॉप में, मतलब मेडिकल शॉप में मिल जाता है, स्टेरॉइड शॉप, मतलब जो सप्लीमेंट शॉप्स होते हैं जो ब्लैक में ये सब करते हैं, तो उनके पास वो बहुत आसानी से मिल जाता है, और आज के बच्चे उसे बहुत ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं। और उन्हें यही नहीं पता कि ये चीज़ बहुत एडिक्टेड होती है, कि मतलब आपने एक बार लिया तो आपका नेक्स्ट टाइम खुद मन करेगा उसे लेने का, और आप उसे कहीं से भी ढूंढ के इंजेक्ट करेंगे अपने अंदर, और आपको अच्छा लगेगा कि हाँ आप बहुत अच्छा वेट उठा रहे हैं, बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन वो डे बाय डे आपको अंदर से खोखला करेगा। यही सारी स्टोरी थी जो हमारे लिंडर थे उनके साथ। और अभी वेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्सी की कि वो कब आती है, और उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मुझे उन लोगों पे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही कि यार जिन्होंने इस चीज़ को ना अपना वो कर लिया कि हाँ बॉडी बिल्डर को बदनाम करने के लिए कर लिया है। यार बॉडी बिल्डर की मेहनत, जितना बॉडी बिल्डर मेहनत करता है ना, उसका आप आधे का भी आधा नहीं कर सकते। स्टेरॉइड सिर्फ सपोर्ट करता है बॉडी बनाने में, मेहनत आपको उतनी करनी पड़ती है बॉडी बनाने के लिए। तो हाँ, अगर स्टेरॉइड का अब्यूज़ कर रहे हो आप, बहुत ज़्यादा ले रहे हो आप, मतलब ज़रूर से ज़्यादा ले रहे हो आप, तो वो नुकसान करेगा ही करेगा। और जहाँ तक मैंने सुना है कि जो हमारे जो लिंडर थे वो पीसीटी टाइम टू टाइम नहीं करवाते थे,
क्योंकि ड्यूरिंग पीसीटी क्या होता है, आपकी बॉडी डाउन हो जाती है और फिटनेस इन्फ्लुएंसर के लिए ये चीज़ थोड़ी खतरनाक होती है, तो वो इसलिए मेरे ख्याल से करवाते नहीं होंगे। तो ये सारी बातें हैं। अब जैसे मैंने आपको रेगुलर अपडेट देता जा रहा हूँ, और अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करना। लेकिन हाँ, आप कोशिश करें कि अगर आपके आसपास का कोई बच्चा ये चीज़ें कर रहा है, ये चीज़ें ले रहा है, और अगर इन चीज़ों में पड़ा है तो उसे मना करें, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बहुत ईजिली मिल जाती हैं, है ना। तो इस वीडियो में यही, और अगर कोई अपडेट आता है तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।